एक ऐसा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कि 2006 में लॉन्च हुआ था और अब ये अपना 16 इयर्स कंप्लीट करने वाला है। इसका AUM 44,000 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसका अगर आप CAGR रिटर्न्स देखेंगे इंसेप्शन से तो ये अबाउट 11% का है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं ICICI अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का डिटेल रिव्यू करूंगा। इस रिव्यू वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम इस फंड का डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करेंगे, उससे हमें यह पता चलेगा कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सेकेंड पार्ट में हम इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे और साथ ही कुछ बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। थर्ड पार्ट में हम इस फंड का एसेट एलोकेशन और इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें एक रफ आइडिया मिल पाएगा कि फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि बेसिस स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट अपने इक्विटी और डेट एलोकेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये फंड्स बेसिस मार्केट कंडीशन अपना इक्विटी एलोकेशन 0 to 100% कर सकते हैं और साथ ही बेसिस मार्केट कंडीशन डेट में भी ये अपना एलोकेशन 0 to 100% कर सकते हैं। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण इन फंड्स को हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम इस फंड का 3 डिफरेंट डेट्स पे रिटर्न्स चेक करेंगे। फर्स्ट होगा करंट डेट पे, सेकंड होगा एज ऑन 1 अप्रैल 2020 और थर्ड होगा एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पर आप इस फंड का लेटेस्ट रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है और 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर होराइजन में इस फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट किया है। ये रिटर्न्स है एज ऑन 1 अप्रैल 2020, जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफी बड़ा गिरावट आया था। उस डेट पे लास्ट 10 इयर्स का अगर आप रिटर्न देखें तो उस समय भी फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया था, लेकिन 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया था। साथ ही उस समय लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न्स है वो बेंचमार्क से काफ़ी कम है। दैट इज़ एटलीस्ट उस समय जब स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था तो इस फंड ने अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया था। यहाँ पर आप इस फंड का रिटर्न चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड कोरोना पैंडेमिक के कारण जो स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। यहाँ पे ऑल दो इस फंड ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन रिटर्न का अगर आप डिफरेंस देखें तो मोस्टली ये फंड अपने बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। यहाँ पर आप इस फंड का AUM, बेंचमार्क, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सो ऑल दो इस फंड का AUM काफ़ी बड़ा है, लेकिन इस बड़े AUM को मैनेज किया जा सकता है क्योंकि ये एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है और ये फंड डेट में भी काफ़ी बड़ा एलोकेशन लेता है। साथ ही इक्विटी में ये फंड लार्ज कैप के स्टॉक्स में ही अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करता है और मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी कम होता है। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज़्यादा नहीं है। ये ज़्यादा क्यों नहीं है ये हमें पता चलेगा जब हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। यहाँ पे इस फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है एट अबाउट 93%। इस फंड के डेट इन्वेस्टमेंट्स का एवरेज क्रेडिट क्वालिटी AAA है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आप इस फंड के इक्विटी पोर्टफोलियो का सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़ा एक्सपोजर है एट ऑलमोस्ट 9% का। साथ ही इस फंड ने ऑटोमोबाइल, एनर्जी, टेक और सर्विसेज सेक्टर में भी एक्सपोजर लिया है। कुछ कंपनीज जिसमें इस फंड ने अपना बड़ा एक्सपोजर लिया है वो है रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक और SBI। इस फंड ने PSU स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर लिया है। SBI में एक्सपोजर है ऑलमोस्ट 3% का, NTPC में एक्सपोजर है अबाउट 1.8% का और साथ ही इस फंड ने ONGC में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे एलोकेशन है अबाउट 1.2% का। यहाँ पर आप इस फंड के डेट पोर्टफोलियो का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, एवरेज क्रेडिट क्वालिटी AAA है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 0.97, जो कि 1 ईयर से भी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन इफ यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर इस फंड के डेट पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ेगा। फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी है 7.24%, जो कि अच्छा है।
इस फंड ने सोवरिन दैट इज जीसेक इंस्ट्रूमेंट्स में 18.6% का इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स में 1.53 का, A1 प्लस रेटेड पेपर्स में 1.52% और डबल ए रेटेड पेपर में 2.64% का इन्वेस्टमेंट किया है। सो नाउ अभी हमने जो ICICI अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का डिटेल रिव्यू किया है, तो इस रिव्यू से हमें क्या पता चला है? तो नंबर 1, पास्ट परफॉर्मेंस से हमें ये पता चला है कि ऑल्दो ये फंड कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड नहीं है, क्योंकि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को कभी भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से बीट नहीं किया है, लेकिन इस फंड ने ज़्यादातर होराइजन्स में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के आसपास या फिर अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किया है। दैट्स वाई ये फंड एक अच्छा फंड है। नंबर 2, जब हमने इस फंड का इक्विटी एलोकेशन चेक किया तो वहां पे सेक्टर एलोकेशन में ज़्यादातर एलोकेशन है फाइनेंशियल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और इन दोनों सेक्टर से हम फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉक पोर्टफोलियो में भी ज्यादातर स्टॉक्स लार्ज कैप कैटेगरी के टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, और इन स्टॉक्स में से ज्यादातर स्टॉक्स में ऑफ कोर्स हम फ्यूचर में अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। नंबर 3, इस फंड का डेट इन्वेस्टमेंट्स में जो 3 टॉप पॉइंटर्स हम चेक करते हैं, उसमें नंबर 1 होगा एवरेज क्रेडिट रेटिंग, जो कि AAA है और वो काफी अच्छा है। सेकंड हम चेक करते हैं मॉडिफाइड ड्यूरेशन, और इस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 1 ईयर के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि करेंटली इंडिया में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, और जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो हमें वैसे फंड्स को अवॉइड करना चाहिए जिनका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा हो। थर्ड, इस फंड का यील्ड टू मैच्योरिटी भी काफी अच्छा है 7.24%, उसके कारण हम इस फंड के डेट पोर्टफोलियो से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ इस तरह के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अगर आप एक एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स के आसपास है, तो आपके लिए हमेशा ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ये होगा कि आप प्योर इक्विटी फंड या फिर प्योर डेट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, दैट इज वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, या फिर वैसे इन्वेस्टर जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं है। सपोज आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि थोड़ा रिस्क तो ले सकते हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 3 to 5 ईयर्स के आसपास है, तो वहाँ पे आप इस तरह के फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी ध्यान में रखें कि इन फंड्स में भी इक्विटी का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर्स से भी कम है, तो आप इन फंड्स को अवॉइड करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।